अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो। दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आतंक चल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बहुत जलील बनाया जा रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उत्तराखंड वाले मुसलमान जो फंसे हुए हैं बेचारे, उनकी हेल्प करें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। कुछ लोग उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं और इस टाइम पे उनकी मदद करना हम सब मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ बनता है। देहरादून के पास कोई गांव है, उस गांव में मस्जिद भी तोड़ दी गई है, मज़ार भी तोड़ दिया गया है और उन लोगों को मार रहे हैं और गाली बक रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, माँ बहन की गाली बक रहे हैं जिंदा मीडिया के सामने, खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। तो वहाँ के मुसलमानों का बुरा हाल है। आप लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों की हेल्प करें। और देखो, हम बिखरे हुए रहेंगे तो ऐसी होने वाला हमारे साथ में है। तो ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ये साहब कांग्रेस, सारी पार्टियों को छोड़ छाड़ के मेरे भाई एक पार्टी ज्वाइन कर लो, एक पार्टी ज्वाइन कर लो। जितने भी मुसलमान भाई हो, ओबीसी जी को ज्वाइन कर लो। गुजारिश है आप लोगों से। अभी भी हम एक रास्ते पे नहीं आए तो हमें ऐसे ही मार दिया जाएगा। और जब तक बाहर के मुल्क के मुसलमान हम लोगों को जानकारी हासिल हो पाएगी उन लोगों को, जब तक हम लोगों को ये मार चुके होंगे इस तरीके से। ये एक दो को मारते हैं, बस यही काम है इनका। एक दो को मारेंगे, कुछ को जेल में भिजवा देंगे, झूठा इल्ज़ाम लगा के कुछ को कुछ कर देंगे और ये घर तबाह कर देते हैं, पूरे पूरे घर तबाह कर देते हैं। भाई, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है घर तबाह करने से। आप क्या कर रहे हो? आप देश की करेंसी गिरा रहे हो दिन ब दिन। आप लोग घर तबाह करोगे, मस्जिदें गिराओगे, मज़ार गिराओगे। मुसलमान तो हाथ का मज़दूर है भाई, वो फिर करेगा, फिर ज़मीन खरीदेगा, फिर से बनाएगा वो जहाँ उसे ज़रूरत पड़ेगी। कानूनी हिसाब से बनाएगा। पहले भी सब कानूनी हिसाब से बनी हुई हैं, मगर कुछ के कागज़ खो गए हैं, कुछ के जल गए हैं। इस तरीके से तुम लोगों को फ़ायदा, मौके का फ़ायदा हो गया उठाने का। भाई, ये मत करो। अपने देश में पहले ही बतेरी भूखमरी आ रही है और आप लोग देश की संपत्ति को गिराने पे लगे पड़े हो, दिन ब दिन गिरा रहे हो, ढह रहे हो। तो मत करो। गुजारिश है सरकार से, सरकार ऐसा ना करे। और जो लोग कर रहे हैं इन लोगों को समझा के रखें। सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है और सरकार चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो गुजारिश है सरकार से कि प्लीज़ ये आतंक रोको। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने ही देश की संपत्ति को गिराने में लगे पड़े हो, अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और उन हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है जो मुसलमान लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को ऐसा करके। कोई आपकी ऐसी बहादुरी का काम नहीं है ये कि एक दो आदमी को अकेला देख के उन्हें परेशान करना, उन पर जुल्म ढाना। इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, पिछले दिनों से कुछ खबरें वायरल हो रही हैं, शायद आप लोगों ने देखी हों, पढ़ी हों, सुनी हों कि अमेरिका ने हमारे 3 आदमी मार दिए और एक पानी में जहाज़ गर्क कर दिया पूरा। तो हमारे देश के जनता की कोई अहमियत है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई भी आदमी मसल दे रहा है, यानी कि सच में ही हमारे जो देश के लोग हैं वो कॉकरोच दिखे हैं मेरे ख्याल से। कोई भी ये मसल दे रहा है, किसी को बिल्कुल भी कदर नहीं है। और हमारी सरकार इतनी दयालु सरकार है कि वो इतनी दया दिखा रही है अमेरिका के लिए। कोई नहीं भाई, 3 मारे हैं, तू 10 मार दे, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही होने वाला भाई आगे भी, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो। कोई भी देश हमारे देश के आदमियों को ऐसे ही मारता रहेगा।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे बिल्कुल। और आप लोग बस यही करते रहो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आपका इसमें पेट भरता है, प्रधानमंत्री का हम लोगों को मरवाने में पेट भरता है। और भाई ये जो पेपर वाले मीडिया वाले हैं ये लोग, इनको भी मुसलमानों की वजह से रोजी रोटी मिलती है, ये भी उन्हीं की वजह से रोजी रोटी खा रहे हैं। इनका भी बेचारों का भला पूरा हो रहा है मुसलमानों की वजह से, और लोगों का भी भला पूरा हो रहा है। तो भाई भला पूरा करते रहो और देश को गड्ढे में झोंक दो। आज के खाने के चक्कर में, अपनी नस्लों को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े हो तुम लोग, सिर्फ आज के लिए। अरे कल के बारे में सोचो, कल को तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अगर ऐसे ही दिन चलते रहे तो पैदा होने से पहले ही गुलामी कबूल कर चुके होंगे तुम, आप लोगों के बच्चे और हम लोगों के भी। भाई जब देश में रहेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे तो सभी के गुलाम बनेंगे। तो मेरे भाई टाइम से सोच लो और समझ लो, और ओवैसी जी को जोन करो। और सबसे अच्छी पार्टी ओवैसी जी की पार्टी है आज के टाइम पे, जो सबसे अच्छा काम करा रही है। वो अपने राज्यों में जहाँ जहाँ उनके विधायक बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, वहाँ वहाँ सब में अच्छे काम करा रही है। अब ये लोग आप लोगों के हाथ में हैं, आप लोग कितनी जल्दी अपनी सोच पलटते हो बुराई से अच्छाई की तरफ। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। और भाई आप तक वीडियो पहुंच जाए तो फॉलो कर लेना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खुश हो गए इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो। कुछ लोग मुसलमानों के ऊपर भौंकते रहते हैं आए दिन, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इतिहास उठा के देख लो, मुसलमानों का इतिहास मुग़लों के टाइम से लेके आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए कि मुसलमान ने किसी हिंदू को परेशान नहीं करा। अगर मुसलमान किसी हिंदू भाई को परेशान करते तो आज हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू होता ही नहीं, बचता ही नहीं। क्योंकि 700 साल मुग़ल लोगों ने राज करा था इंडिया के अंदर। 700 साल कभी किसी का बुरा नहीं होने दिया मुसलमानों ने। आज तक बुरा नहीं हुआ मुसलमानों की वजह से किसी का भी, किसी भी गैर मज़हब का जो भी लोग हैं, किसी भी इंसान का बुरा नहीं हुआ है। मगर कुछ कुत्ते के बच्चे भौंकते रहते हैं मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, सरकार की गलती थी। अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी पंजाब में, गलती किसकी थी? सरकार की। बांध टूटने के कारण पूरी पंजाब बह चुकी थी। कौन आया था आगे? वहाँ पे भी मुसलमान भाई थे। उन्होंने किसी को ये नहीं देखा कि कौन से मज़हब का कौन से मज़हब का ना है, बस मदद करने से मतलब। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को ये हिदायत देता है कि आप लोग दूसरों की मदद करो। तो मुसलमान किसी का नुकसान नहीं करता है, मुसलमान सिर्फ भलाई करता है। बस ये अपना अपना सोचने का नज़रिया है। कुछ लोग कुत्ते के तरीके भौंकते हैं और सीधे साधे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनकी बातों को रियल मान लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इतिहास पढ़ो तो सही, आज तक का इतिहास उठा के देख लो। जो भी कुर्बानियाँ दी हैं वो मुसलमानों ने दी हैं इंडिया के लिए, बाकी किसी हिंदू का नाम नहीं है। समझ गए? कहीं भी किसी भी इतिहास की किताब में दर्ज हुआ ना कि फला हिंदू ने ये काम करा है। मुसलमान का सुन सकते हो, मुसलमान ही हैं जिन्होंने आपको इतनी बेहतरीन बेहतरीन इमारतें दी इंडिया के अंदर। ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, आगरे का लाल किला हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया। एक से एक बेहतरीन इमारत किसने दी है? मुग़लों ने दी है। मगर वो कहते ना हैं, जो नमक हराम होते हैं ना, नमक हराम, उनके खून में ही हरामीपन होता है। वो किसी एक बाप की औलाद नहीं होते हैं, वो कई बापों की औलाद होते हैं। इसलिए वो दूसरे के ऊपर भौंकते रहते हैं। उनकी माँ को खुद पता नहीं होता ये औलाद है किसकी। जब उनकी माँ को ही मालूम नहीं होता ये औलाद किसकी है, तो वो तो यार कुत्ते के तरीके भौंकेंगे ही किसी न किसी के ऊपर। तो मैं हमेशा से ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों
कि मुसलमानों को बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। अगर देश का ही विकास करना है आप लोगों को तो एकजुट हो जाइए, और एकजुट होने के बाद में अपने देश को बुलंदियों पे पहुँचाओ। ये अमेरिका जैसे देश जो हैं, ये जापान जैसे देश जो हैं, ये हमारे इंडिया से आगे नहीं निकल सकते थे, कभी ज़िंदगी में भी नहीं निकल सकते थे। मगर ये हमारे देश के जो माशाअल्लाह से कुछ बहुत कुत्ते की औलाद हैं, जो चमचागिरी करते हैं दूसरों की। देश गुलाम करवाया अंग्रेज़ों के से, तो इन लोगों ने कराया। इनके चमचे बने रहे, जो देश के लिए काम कर रहे थे, तो ये इनके चमचे बने, उन्हें ढूंढवा के मरवा दिया इन लोगों ने। आज राजनीति कर रहे हैं, आज देश को बिल्कुल लूट के खा गए, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है देश के अंदर। आदमी एक एक रुपये को मोहताज हो गया, 10-10, 5-5 हज़ार रुपये के चक्कर में आदमी लड़ मर जा रहे हैं, खून कर ले रहे हैं एक दूसरे का। जब पैसा है ही नहीं इंडिया के अंदर, बचा ही नहीं किसी के पास भी, पब्लिक के पास, तो क्या करेगा? अब तो यही होगा, बस ज़रा सा कोई 20 रुपये की दारू पिला देगा किसी को, भड़का देगा, भड़काने के बाद में वो कुछ भी बकवास करना शुरू कर देगा, किसी के लिए भी कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। दोस्तों अभी भी टाइम है, टाइम रहते अगर नहीं बदले तो कुछ नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और भाई लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये रास्ता देख रहे हैं आप लोग, ये रास्ता ध्यान से देखो, और ये नाली ध्यान से देखो आप लोग, ये रास्ता गड्ढा देखो, ये टायरों का बैठना देखो, ये सब चीज़ नालियों का टूटना देखो, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये रास्ता मेन रास्ता है हमारे गांव का। 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, मगर ये हमारे गांव का मेन रास्ता अभी तक पड़ा नहीं है। और हर प्रधान को, हर विधायक को, हर क्या बोलते हैं एमपी को, हर चीज़ के इलेक्शन के वोट देते हैं हम लोग, और हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ है आज तक हमारे गांव का ये जो रास्ता पड़ा हो आज तक। भाई देश आज़ाद हुए 80 साल हो गए, और जब से जना कितने नेता, कितने प्रधान, कितने विधायक, कितने बदले, मगर हमारे गांव का ये रोड नहीं पड़ा आज तक। देख लो आप। भाई मेरी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा। ये अगर गांव के रास्ते पड़ जाएंगे या ये सफाई हो जाएगी गांव की, तो पूरे गांव के लिए भलाई है इसमें। जो भी गांव में वो घुसेगा, चाहे वो बाहर का लोग हो या गांव का लोग हो, उसे अच्छा लगेगा। अब बच्चे हमारे खेलते रहते हैं कूड़ों में, हमें दिखाई भी नहीं देता है, और वो बीमार हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टरों को लेके भागे फिरते रहते हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं। अपने बच्चे के लिए तो जाना ही पड़ता आदमी को, मगर उससे पहले पहले ये अगर हम काम कर लें, ये ऐसे काम हो में ही ना, तो फिर भागेंगे क्यों? हमारे बच्चे बच जाएंगे बीमार होने से। और भाई 80 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए हुए, और आज तक ये रास्ता नहीं पड़ा हमारे गाँव का। ये रास्ते नहीं पड़ रहे हैं, छोटे छोटे रास्ते नहीं पड़ पा रहे हैं। जना कितने प्रधान हो गए हैं गाँव के में बदल चुके हैं, और जना कितने विधायक बदल चुके हैं, जना कितने एमएलए बदल चुके हैं, और जना कितने एमपी बदल चुके हैं, और जना कितनी सरकारें बदल चुकी हैं, मगर आज तक हमारे गांव का ये रोड नहीं पड़ा है। ये देख लीजिए आप भाई लोग, ये देखो दो रास्ते ही हैं, एक ये और एक ये जा रहा रास्ता, और दो वो उधर हैं, और ये छोटा सा चौक है हमारा, ये चौक है छोटा सारा। अब मेन रास्ता जो है हमारा निकलने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेन रास्ता ये है हमारे गांव से विकास का, ये आज तक हमारा रास्ता नहीं पड़ा है। मालूम नहीं किसके खाते से पड़ेगा, ये विधायक के खाते से पड़ेगा या पीडब्ल्यू वालों के से पड़ेगा, या प्रधान जी लेकर आएंगे। आज तक नीरे प्रधान बदल गए, ये रास्ता नहीं पड़ा है भाई। ये मेन रास्ता हमारे गांव से निकास का, इन चारों रास्तों का एक रास्ता है, यहाँ से सवार को जाते हैं हम लोग।